तो इसमें आपने चैलेंजेस क्या फेस करे, मतलब जैसे आप स्विच हुए जॉब से और फिर एकदम से बिजनेस में, ऑब्वियसली शुरू में तो कुछ चैलेंजेस आए होंगे, तो वो Yes. क्या चैलेंजेस थे आपके बिजनेस में? सबसे बड़ा चैलेंज था जो मैंने अभी आपको बताया, एक डिसिप्लिन एनवायरनमेंट से अनडिसिप्लिन एनवायरनमेंट में मूव करना। एक अपने आप की प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती है। व्हेन यू आर इन जॉब यू स्पीक इन इंग्लिश एवरी टाइम टू एवरीवन, यू स्पीक टू योर बॉस विद देयर नेम्स। हमारे यहाँ पे तो कल्चर है किसी को सर भी नहीं बुलाते, और बहुत सारी एमएनसीज में कल्चर आ चुका है कि हम किसी को सर नहीं बुलाते थे, हम बाय नेम उनको कॉल करते थे, और वो एक इक्वल लेवल का तरीका होता था बात करने का। मूविंग इनटू बिजनेस एकदम से एक, सो आई वाज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो मैं जिससे भी बात करता था वो इंजीनियर होता था, तो उसको एक तो टेक्निकल नॉलेज होती थी, समझ होती थी, सुनने का मन करता था, समझने का मन करता था, एक अलग एनवायरनमेंट था। व्हेन सडनली आई मूव टू बिजनेस, माय डैड इज, आई एम सो हैप्पी टू गेट, मेरे फादर फिगर ऐसे है कि कभी उन्होंने भी मुझे रोका नहीं कुछ करने के लिए, तो हमेशा उन्होंने फर्स्ट डे से ही पुश्ड मी कि डू इट योरसेल्फ, यू आर हियर, इट्स गुड, इट्स अ फैमिली बिजनेस, नो इश्यूज, बट इट्स योर लक, ये तेरा तरीका होगा, तेरा काम होगा, तेरा मन होगा, तो उसको कैसे आगे लेके जाएगा। तो उस टाइम पे जब मुझे वो बेस लेवल से शुरू करना था ना, लेबर से बात करनी थी, ऑटो रिक्शा वाले से बात करनी थी, मेसन से बात करनी थी, इलेक्ट्रिशियन से बात करनी थी, और उनको ऐसे समझाना था उनके लैंग्वेज में, ताकि उनको लगे कि भाई मुझे नॉलेज भी है। अब नॉलेज थी भी नहीं, तो वो एक बहुत डिफरेंट सिनेरियो होता है व्हेन यू कम फ्रॉम अ वेरी गुड एजुकेटेड बैकग्राउंड एंड देन यू हैव टू डील विद दीस पीपल जो बिल्कुल ही बेस लेवल पे एकदम, कहते हैं ना, ओल्ड इंडिया है, सो इट्स कमिंग फ्रॉम अ मॉडर्न इंडिया टू ओल्ड इंडिया, वो एकदम ऐसे आ गया था। तो बहुत डिफरेंस था यार, मतलब इट वाज अ वेरी बिग डिफरेंस फॉर मी। मेरा मन भी नहीं लगा था पहले 2-3 साल, तो मैंने कहा कहाँ ले आए। 2-3 साल, यस। अच्छा। उसके बाद आई डिड कैट के एग्जाम भी दिए थे, अच्छा, परसेंटाइल भी अच्छी आ गई थी, आई गॉट 98.5 परसेंटाइल इन कैट आल्सो। अच्छा, IIMT नाम से कॉल भी थी मुझको, बट स्टिल वो, मतलब वो ऐसा हुआ नहीं। फिर मैंने पापा को बोला अगर अब मैं चला गया, बिकॉज आई वाज डिसेंट एट स्टडीज, तो मैंने कहा पापा अब मैं चला गया तो अब मैं इस एनवायरनमेंट दोबारा वापस तो आऊंगा नहीं। तो पापा ने दोबारा रिस्क लिया ही नहीं कि भाई ये 3 साल बाहर रह लिया, अब ये चला गया, हम तो ओनली सन, तो ये चला गया तो अब फिर ये वापस नहीं आएगा। तो बहुत डिफरेंट था, मतलब इट वाज लाइक लर्निंग न्यू चैलेंजेस। ऐसा होता है ना स्कूल में, जैसे आपका एग्जाम होता है, आपको एक रात पहले पढ़ना होता है, तभी आप सुबह पास होगे, जितना मर्जी हमारा एग्जाम 6 महीने बाद हो, हम एक दिन पहले पढ़ते थे। दैट फेस केम बैक ऑल टुगेदर कि भाई कल सुबह पापा ने मुझे काम बोला और ये काम करना, और मुझे कुछ नहीं पता, तो रात को पूरा पढ़ना पड़ता था, ये काम कैसे करते हैं। जितने भी ज्यादा लोग होते थे वहां पर, मेरे एम्प्लॉइज होते थे, उनसे पूछता था कि यार कल सुबह ये काम होना है तो थोड़ा तरीका बता दो। तो बहुत बहुत डिफरेंट लर्निंग थी। इनफैक्ट आज मैं अगर इस चीज को सोचता हूँ तो बहुत एडवेंचरस लर्निंग थी मेरे लिए। पहले 1 साल बहुत ज्यादा फन भी था, डिफिकल्ट भी था। एक बहुत अच्छा इंस्टेंस बताता हूँ, 2 सेकंड का 2 मिनट का एक इंस्टेंस बताता हूँ। सो आई वॉज इन एजुकेटेड एनवायरमेंट, जैसे मैंने बोला, तो 2-3 महीने बाद मैं जब शोरूम पे था तो पापा थे नहीं। सो क्या हुआ, एक हम डीलर्स होते थे हिंदवेयर की सीट रिप्लेसमेंट हो रही थी। अगाया केम कि भाई सीट रिप्लेस करो, तो आई वॉज इन अ प्रॉपर सिस्टम कि भाई ये तो प्रॉपर सिस्टम से काम होगा। सर पहले आप एक काम करो, कंपनी में कंप्लेंट करो, जो सिस्टम फॉलो सारे करते हैं कि सर ये रहा कंप्लेंट नंबर, कंपनी में कॉल करो, कंपनी वाला आपके घर आके विजिट करेगा, विजिट करके वो चेक करेगा, चेक करके कमी बताएगा, कमी अगर रेक्टिफाई करेगा, नहीं तो रिप्लेस हो। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, दिस वाज द लाइन ही सेड। मैं कहा सर ये प्रोसेस है, और ऐसा नहीं कि नई सीट आपके पास गई, आप सीट को 6 महीने 8 महीने यूज कर चुके हो, 8 महीने बाद अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, इट्स फर्स्ट कंपनी इज कॉल्ड, वी आर ओनली द डीलर्स, हम इनवेयर के सिर्फ डीलर है, कोई मेन ओनर तो है नहीं। तो फिर भी नहीं माना, बहुत ज्यादा बहस हुई। मैंने तो स्ट्रिक्ट हो गया कि कोई कि भाई इट इज अ रूल, इट इज अ वे वी आर डूइंग वर्क, ये ऐसे नहीं चलेगा। मतलब आप जैसे मर्जी जुगाड़ से काम करो, हम जुगाड़ से काम नहीं करते, मुझे जुगाड़ का जेब ही नहीं पता। वो बंदा गाड़ी से गया, रिवॉल्वर लेके आ गया, रिवॉल्वर लेके यहाँ लगा दी। अब रूल आ गए या मेरा काम आ गए, मैं चुप हो गया। शोरूम पे पापा थे नहीं, बाकी सब स्टाफ था, और लिटरली ऐसे लगा दी। यस, लिटरली ऐसे गन लगा दी थी यहाँ पर, चेंज कर नहीं तो खत्म। और बुलाने जिसको बुला ले, 2 मिनट में मैं चला भी जाऊंगा, जो आएगा वो आएगा, देखी जाएगी। रूल गया भाड़ में, भाई गिफ्ट इनको सीट दो, और मैं 5 दिन शोरूम पे नहीं आया, मैं डर गया, मैं नहीं आऊंगा। क्या बात कर तो यस, दैट हैपेंड जस्ट 3-4 months व्हेन आई जॉइंड। मेरी तो सारी भाई वापसी जा रहा हूं, सब खत्म निकल गई। मैंने कहा तभी तो मैं कह रहा हूं, मन भी नहीं लगा मेरा, सब खत्म हो गया कि भाई दिस इज नॉट
the way I'm going to do दो things. ऑप्शन थे, या तो मैं भी रिवॉल्वर रख लेता हूँ या हाँ, फिर मैं वापस चले जाता हूँ। वापस चले जाता हूँ। तो वो ऐसा इंस्टेंस था कि मेरे को थोड़ा सा पहले 3-4 मिनट में क्लिक डाल दिया कि भाई यहाँ तेरे हिसाब से काम नहीं चलने वाला है, यहाँ तुझे सीखना ही सीखना है। तो फिर अगले 2 साल मैंने किसी से तेज जबान में बात भी नहीं करी। वो एक 2 मिनट का केस ऐसा था कि मैंने किसी से ढंग से मतलब तेज बात नहीं करता था कि ठीक है, इट्स योर वेज, क्लाइंट इज ऑलवेज राइट। मैं शांत हो गया था। सो ये थोड़े एडवेंचरस जर्नीज थी कि थोड़ा चेंज हुआ, तो बाकी सबको पता था कि ठीक है ऐसे नहीं करना, मुझे नहीं पता था। मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ ऐसा भी हुआ ऐसे। हाँ, सीट कवर के पीछे रिवॉल्वर तो पहली बार थी मेरे दिमाग पहले मेरे इस पे कनपट्टी पे। बट यस, उससे बाद भी बहुत सारे इंस्टेंसेस होते हैं कि व्हेन क्लाइंट कम्स एंड दे शाउट एट यू विदाउट नो एनी, नहीं वो तो चलो फिर भी सर्विस इंडस्ट्री में चलता है, लेकिन वो सब ये तो एक्सट्रीम ही हो गया बिल्कुल। बट यस, व्हाट आई लर्नड इज गुड पीपल मैनेजमेंट स्किल्स। लोगों से कैसे बात करनी है वो मुझे बिजनेस ने सिखाया, वो मेरे को जॉब में नहीं आता था। जॉब में हम बैकएंड सिस्टम पे रहते थे, गिने चुने हमारे 5-7 क्लाइंट होते थे, हमारे दोस्त बन चुके होते थे, तो उनसे हमने कंफर्ट लेवल पे बात करते थे। हेयर वेरी गुड वेरी डिसेंट थिंग दैट वी लर्न इज हमारे एक दिन के शोरूम पे इमेजिन कितना वॉक इन होगा आपके हिसाब से। एक रिटेल स्टोर पे मेरे जैसे एक दिन में कितने लोग आएंगे? 100 एक दिन में तो 100 नहीं आते, बट हमारा एवरेज वॉक इन इट्स 25 लोग हमारे दिन में हर रोज आते हैं, जिनका हमारे पास डेटा होता है। अच्छा, मतलब who walk in and just stroll and go back, उनकी नहीं बात कर रहा, registered data, the people who come and check stuff। एक दिन में 25 लोग हमारे शोरूम पे आते हैं। तो उन 25 को पहले 3 साल इमेजिन कि मैंने खुद डील करने का ट्राई किया कि 25 के 25 को मैं खुद डील करूं। इतना एक्सपोजर लिया है पहले 3 साल। जब मैं आया कि मैंने कहा पापा मुझे काम सीखना है, मैं वहां पे नहीं बैठ रहा जहां पे आप बैठे, वहां तब बैठूंगा जब मुझे कुछ आएगा। अभी मुझे कुछ नहीं आता, अभी मैंने कुछ नहीं सीखा। 3 साल जो मैंने लोगों के साथ, आज भी मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं, कुछ लोगों को आप भी जानते हो, जिनमें से एक चंद्रेश भी अभी हैं, वो मेरे ऑलमोस्ट पहले 1-2 महीने क्लाइंट थे। तो आज भी मेरे कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जो मुझे उसी याद से मुझे कॉल करते हैं कि भाई, और मैं उनको बताता था, आई वाज वेरी ट्रूथफुल कि भाई मेरे को अभी कुछ नहीं पता, आई एम वेरी न्यू टू बिजनेस, अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और आपके साथ अभी बैठा हूँ, तो अभी अगर मैं कुछ गलत करूँ तो मुझे बता देना। तो मैं इतना ट्रूथफुल होता था सबके साथ, डील सबको खुद करता था, लेकिन सबका कनेक्शन भी इसलिए आता। मतलब देयर आर गुड नंबर ऑफ पीपल दैट आई एम इन टच विद मी राइट नाउ एज वेल, जो मुझे फोन करके बोलते कि जब तूने स्टार्ट किए थे ना भाई, मैं तब तेरे साथ था। तो दैट इज गुड, आई वुड से मेमोरीज एंड गुड लर्निंग्स फॉर मी। पहले 3 साल हर लोग को, हर एक क्लाइंट को मैंने खुद डील किया, खुद समझा, उनकी प्रॉब्लम समझी, उनका वे आउट निकालने की कोशिश खुद करी, नहीं करी तो उनको असिस्ट पूरा किया। रेट्स तो कंपनी के फिक्स्ड होते हैं, बट व्हाट आई ट्राइड टू गिव हिम दैट कहते हैं ना होमली एंड दैट वार्म एनवायरनमेंट, कि ठीक है हम भी आपके साथ आपके जैसे नॉर्मल लोग ही हैं, हम ऐसे नहीं कि दूसरी साइड पे और आप अलग साइड पे हो, वी आर ऑन द सेम साइड एंड वी वांट द सेम सॉल्यूशन फॉर यू आल्सो। आपको आपका काम सॉल्यूशन चाहिए, मेरे को भी आपका सॉल्यूशन। राइट। तो वो मैंने चीज सीखी कि पीपल मैनेजमेंट एंड पीपल स्किल्स कैसे आती हैं, लोगों को डील करना कैसे, वो मेरे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग लर्निंग थी।